तो आज का ये वीडियो यहाँ पर OTR की ई-KYC से रिलेटेड होने वाला है। अब OTR की ई-KYC में आपकी अगर कोई गलती हो गई है तो उसमें अपडेट कैसे करना है, उसको एडिट कैसे करना है, इससे रिलेटेड यहाँ पर RSM SSB ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए OTR में ई-KYC का ऑप्शन दिया गया है, लेकिन इस सेक्शन में आपको अगर संशोधन करना है तो केवल मात्र एक बार संशोधन करने की अनुमति प्रदान की जाती है। इस सुविधा का उपयोग कर अभ्यर्थी अपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन में ई-KYC में लाइव फोटो, हैंड रिटन स्पेसिमेन की जो PDF फाइल को आपने अपलोड किया है उसको आप चेंज कर सकते हो। मतलब मैंने कई सारे भयंकर तरीके से कमेंट आए थे कि मैंने PDF गलत अपलोड कर दी, मैंने आधा ही भरा, साइन गलत हो गए, नाम नहीं लिखा, कुछ प्रॉब्लम हो गई, बहुत सारे कमेंट थे। तो वो सारे अपने PDF को अच्छे से यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि यह सुविधा प्रत्येक आवेदक को केवल एक बार ही मिलेगी। मतलब आपको सिर्फ एक बार ही मिलेगी, उसके बाद आप यहाँ पर कुछ भी नहीं चेंज कर पाओगे। तो एक मौका है, अच्छे से फ़ायदा उठाना और इसको सही तरीके से कंप्लीट करना चाहिए आपको। अब यहाँ पर आपको क्या सावधानी रखनी इस बार, ताकि आपके लाइव फ़ोटो और हैंड रिटन का जो PDF है अच्छे से अपलोड हो बिना किसी गलती के। तो अब यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन भी दे रखे हैं। आपको ई-KYC के सेक्शन में यहाँ पर जाना है। आप नीचे यहाँ पर देख सकते हो कि एडिट का ऑप्शन आ चुका है, एडिट लाइव फ़ोटो और एडिट हैंड रिटन PDF। तो यहाँ पर आपको क्लिक करोगे तो वापस से आपका सब कुछ खाली हो जाएगा। मतलब सब कुछ कंप्लीट डिटेल यहाँ पर जो भरी हुई थी वो सब गायब हो जाएगी। उसके बाद आपको वापस से टेक फ़ोटो पर क्लिक करना है और हैंड रिटन PDF पर क्लिक करके उसको अपलोड करना है। अपलोड कर दोगे अच्छी तरह से दोनों को, तो उसके बाद यहाँ पर प्रॉपर्ली सारी चीज़ें अपलोड करने के बाद OTP आपको भेजना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपके सामने इस तरह से एक ऑप्शन शो हो जाएगा कि आप अपना फ़ोटो एक बार ही चेंज कर पाओगे और फाइनल सबमिट करने के बाद यहाँ पर आप वापस कभी इसको चेंज नहीं कर पाओगे। तो इसलिए एक बार श्योर होने के बाद ही ये काम आप कीजिए। फिर आपको OTP यहाँ पर सेंड करना पड़ेगा। OTP वेरीफाई करोगे तो आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। आपके जो न्यू डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ पर करना है। जब आप हैंड रिटन पर आप एडिट पर क्लिक करोगे तो ये भी खाली हो जाएगा। उसके बाद आपको सही तरीके से अपनी PDF को अपलोड करना है। साइज में बता दूँ 100 से 200 KB के बीच का होना चाहिए। और कैसे आपको PDF फिल करनी है, मतलब उसमें क्या गलती नहीं होनी चाहिए, तो इस सब बारे में टेलीग्राम हमारे चैनल पर आपको बताया गया है। वहाँ पर एक सैम्पल PDF भी अपलोड की गई है, जिसको देखकर आप अपना जो PDF है उसको आराम से भर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि PDF भरने के लिए आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में जो भी ऊपर लाइन लिखी हुई है वो लिखनी है। उसमें अपना नाम, पिता का नाम और डेट ऑफ बर्थ दोनों जगह लिखना है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। साइन के बारे में बता दूं कि आपको साइन जो भी आपके नॉर्मल रेगुलर साइन है दोनों जगह वही साइन करने हैं। और उसके बाद OTR नंबर आपको लिखना है और फिर अपना जो एड्रेस होता है वो भी आपको लिखना है, अपनी SSO ID लिखनी है, परमानेंट एड्रेस भी आपको सही तरीके से लिखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। आप ये जो PDF अपलोड करो वो किसी दूसरे पेपर या फिर खाली पेपर पर लिखकर अपलोड नहीं करनी है। आपको PDF यहीं से डाउनलोड करेगी। मतलब ये जो सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको अपनी PDF मिल जाएगी। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सैम्पल फाइल। अगर इस सैम्पल फाइल पर आप क्लिक करोगे तो आप खाली पेपर की जो PDF होती है वो डाउनलोड कर दोगे, उसका प्रिंट निकलवाओगे और फिर उसी के अंदर भरोगे और फिर उसे स्कैन करके यहाँ पर अपलोड करोगे। तो ये सारा कंप्लीट सही तरीके का प्रोसेस है। अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आपकी कोई गलती नहीं होगी। फ़ोटो के बारे में बता दूं कि पीछे बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए और आप एकदम सीधे बैठोगे, आपका चेहरा ज़्यादा उसमें दिखाई देना चाहिए। ये फ़ोटो में आप देख सकते हो कि ज़्यादातर हिस्सा चेहरा घेर रहा है, मतलब जो फेस है वो ज़्यादातर हिस्सा यहाँ पर घेर रहा है। दोनों चीज़ें अगर आप अपडेट करते हो तो आपको 2 बार यहाँ पर OTP भेजना पड़ेगा। मतलब दोनों चीज़ों के अपडेट करने का प्रोसेस अलग अलग है। तो अगर आप दोनों करते हो तो 2 बार OTP से यहाँ पर वेरीफाई होगा, फिर उसको आप चेंज नहीं कर पाओगे। तो ये कुछ यहाँ पर छोटा सा प्रोसेस रहता है। आप भी इसका फ़ायदा उठाइए। अगर आपके कहीं पर भी कोई गलती हो गई है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये जो ऑप्शन है ये लाइफ टाइम रहेगा एडिट का ऑप्शन, लेकिन आप इसका इस्तेमाल सिर्फ एक बार ही कर सकते हो। तो जिसके हाल फिलहाल में कोई गलती नहीं है वो चाहे तो इसको 2-4 महीने बाद में भी एडिट कर सकता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर रहती है। और जिनकी गलती हो गई है वो उनको तो तुरंत यहाँ पर अपडेट कर देना चाहिए ताकि वो अपना फॉर्म अच्छे से भर पाए।
अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। आप हमारे विभिन्न सोशल मीडिया चैनल पर भी, यहाँ पर ग्रुप पर भी जुड़ सकते हो। और आपने अभी तक हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी काम की इन्फॉर्मेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, स्टे ट्यून्ड।